चैनल अकाउंट्स में माई सेल्फ आशु त्यागी। और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ ट्रांजैक्शंस की जर्नल एंट्री। जर्नल की 2 वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ आप लोगों के लिए, जिसमें मैंने जर्नल का फॉर्मेट और ट्रांजैक्शन को किस तरीके से जर्नल में पोस्ट किया जाता है विद नरेशन आपको बता दिया है। यहाँ हम ट्रांजैक्शंस की डायरेक्टली एंट्री बनाएंगे ताकि मैक्सिमम टू मैक्सिमम सिचुएशंस मैं आपके साथ डिस्कस कर पाऊँ, ताकि आपको एंट्री बनाने में आगे कोई दिक्कत ना आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बॉट अ कंप्यूटर फॉर डोमेस्टिक यूज ऑफ ओनर। अगर बिजनेस में बिजनेसमैन कभी भी अपने पर्सनल यूज के लिए कुछ खरीदता है, ठीक, तो हम ट्रांजैक्शन बनाते हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस, नॉट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेसमैन, क्योंकि हम बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहे हैं। ठीक, तो अगर बिजनेस के पैसे से बिजनेसमैन ने कंप्यूटर खरीदा, XYZ कुछ भी खरीदा, आप इसकी एंट्री हमेशा क्या बनाएंगे? बिजनेस के पार्ट से ड्रॉइंग्स हुई, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। बिजनेस का कैश चला गया और बिजनेस के पार्ट से ड्रॉइंग्स हुई, ओनर ने ले लिया। अब ओनर चाहे कंप्यूटर खरीदे, चाहे वो लैपटॉप खरीदे, चाहे अपने पर्सनल यूज के लिए वो फर्नीचर खरीदे। यहाँ एक चीज और ध्यान रखते हैं, अगर वो कैश बिजनेस के बैंक अकाउंट से विड्रॉ करता तो आप कैश की जगह बैंक अकाउंट लिखते हैं, करेक्ट? ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं मैक्सिमम टाइम ये एंट्री आती है, इसकी हर सिचुएशन के पार्ट से इसको डिस्कस करते हैं। गुड्स लॉस्ट बाय फायर। अगर आपके गुड्स कभी लॉस्ट हो गए बाय फायर मतलब जल गए। स्टोलन बाय एक्स एम्प्लॉय, किसी एक्स एम्प्लॉय ने उसको स्टोलन कर दिया। डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, अगर आपने एज फ्री सैंपल उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। डिस्ट्रीब्यूटेड एज चैरिटी, या ओनर ने उसको विड्रॉ कर लिया फॉर पर्सनल यूज। ड्रॉइंग्स, जिस भी रीजन से गुड्स आपके कम हुए, वो गुड्स आपने सेल तो करी नहीं, तो आप उन्हें सेल्स तो बोल नहीं सकते, क्योंकि मैं आपको सेल्स की एंट्री बता चुकी हूँ, चाहे वो कैश की हो चाहे क्रेडिट की, तो सेल्स तो क्रेडिट नहीं हो सकती। इन सब सिचुएशंस में आपकी परचेज हो जाएगी कम। आपने जो खरीदे हुए जो गुड्स हैं वो आपके रिड्यूस हो जाएंगे, तो परचेज अकाउंट हो जाएगी आपकी क्रेडिट। कॉरस्पॉन्डिंग जिस भी नाम से ये चीज लिखी है उसी नाम को आप डेबिट करेंगे। जैसे लॉस बाय फायर की सिचुएशन में आप क्या लिखेंगे? लॉस बाय फायर। लॉस स्टोलन बाय एक्स एम्प्लॉय की सिचुएशन में आप क्या लिखेंगे? लॉस्ट बाय थेफ्ट। डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल में आप लिख सकते हो एडवर्टीजमेंट। अगर आपने चैरिटी के फॉर्म में दे दिए तो आप लिख सकते हो चैरिटी। अगर ओनर ने गुड्स विड्रॉ कर लिए फॉर पर्सनल यूज तो आप लिख सकते हो ड्रॉइंग्स। तो काफी सारी एंट्री एक साथ डिस्कस हो गई है, एक बार दोबारा देख लेते हैं। अगर लॉस्ट हो गई बाय फायर तो फायर का नाम लिखो, एम्प्लॉय ले लिया तो लॉस बाय थेफ्ट लिखो। अगर एज फ्री सैंपल आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दी तो एडवर्टीजमेंट एप्रोप्रिएट वर्ड है, इसको डेबिट करो। अगर आपने एज चैरिटी दे दी तो चैरिटी को डेबिट करो। जिस भी पर्टिकुलर एक्सपेंस की वजह से आपके गुड्स कम हुए उस एक्सपेंस को आप करेंगे डेबिट, और कॉरस्पॉन्डिंग क्रेडिट क्या होगा? आपकी परचेजेस रिड्यूस हो जाएंगी। ठीक, अब बात करते हैं थर्ड ट्रांजैक्शन की, दैट इज प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% ऑन कैपिटल 1 लाख। 1 लाख रुपए की कैपिटल पर 10% के रेट से आपको देना है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट बिजनेस के पार्ट से होता है एक्सपेंस। ऑल्दो ये बिजनेस और बिजनेसमैन के बीच की ट्रांजैक्शन है, लेकिन हम ट्रांजैक्शन बनाते हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस। बिजनेस बिजनेसमैन को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देगा, उसकी कैपिटल इन्वेस्ट पर इंटरेस्ट देगा। तो बिजनेस के लिए एक्सपेंस, इस एक्सपेंस को आप किस नाम से लिखेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट। और आप कैश नहीं देते बिजनेसमैन को, आप उसकी कैपिटल बढ़ा देते हो। कैपिटल जब भी बढ़ती है क्या होती है? क्रेडिट। ठीक, अभी भी किसी को डेबिट और क्रेडिट में कोई डाउट है तो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट की मेरी 2 वीडियोस हैं, ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न अप्रोच, उनको आप देख सकते हो और वहां से ये कॉन्सेप्ट को आप क्लियर कर सकते हो। आई होप आपको ये समझ में आ गया है। अब बात करते हैं और ट्रांजैक्शंस की। अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की, दैट इज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ₹5000। ये भी अगेन बिजनेस और बिजनेसमैन के बीच की ट्रांजैक्शन है। बिजनेसमैन ने बिजनेस से जो ड्रॉइंग्स की हैं उस पर बिजनेस ने इंटरेस्ट चार्ज किया है। ठीक, तो ये बिजनेस के लिए क्या हो गई? इनकम। मुझे ट्रांजैक्शन किसके पॉइंट से लिखना है? बिजनेस के पॉइंट से। तो इनकम जितनी भी होती है वो क्रेडिट होती है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स तो हो जाएगा आपका क्रेडिट।
और कॉरस्पॉन्डिंग आप किसको डेबिट करोगे? ड्रॉइंग्स अकाउंट को, करेक्ट। जब आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेसमैन को दिया था तो आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डेबिट किया था अपनी प्रीवियस ट्रांजैक्शन में और कैपिटल क्रेडिट किया था। सिमिलरली यहाँ भी आप क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बिजनेस की इनकम तो आप उसे करेंगे क्रेडिट, लेकिन कैश ना लेते हुए आप उसकी ड्रॉइंग्स की बढ़ा देंगे और ड्रॉइंग्स हो जाएंगी डेबिट, करेक्ट। आगे देखते हैं, अगर आप रेंट पे करते हो 6000 टू हरी, यहाँ एक चीज और आपकी समझने की है, हरी को रेंट पे करने के लिए आपको हरी का नाम लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आप सैलरी पे करते हो अपने एम्प्लॉइज को XYZ के नाम लिखे हैं तो उन एम्प्लॉइज के नाम लिखने की आपको कोई जरूरत नहीं है। आपके बिजनेस से सैलरी पे हो रही है तो आप सैलरी लिखोगे। यहाँ आप रेंट पे कर रहे हो और दो हरी को कर रहे हो, लेकिन बिजनेस का खर्चा है रेंट, तो आप क्या डेबिट करोगे? रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। यही बिजनेस अपना चेक दे रहा होता तो क्या वर्ड यूज किया जाता? बैंक, ठीक। किसी भी एक्सपेंस के लिए आपको उस एक्सपेंस का नाम डेबिट करना है और कैश जाएगा अगर बिजनेस से हार्ड कैश आ रहा है, और अगर बिजनेस अपना चेक इशू करता है तो बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा। तो 6000 रुपीज आप यहाँ पर लिख देंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग में भी आप 5000 और 5000 लिखेंगे, ठीक। रेंट आउटस्टैंडिंग रुपीज 3000। अब क्या हुआ, रेंट आपने पे नहीं किया, ये ड्यू है और अभी तक आपने पे नहीं किया। आउटस्टैंडिंग मींस यू नो, ठीक। तो रेंट में खर्चा तो हो गया इस साल का आपका, तो रेंट अकाउंट डेबिट तो आप फॉर श्योर करेंगे क्योंकि इस साल का खर्चा है, लेकिन आपने उसे पे नहीं किया तो एक लायबिलिटी इंक्रीज हो गई जिसका नाम है आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट। ये आउटस्टैंडिंग के लिए मैंने आउटस्टैंडिंग वर्ड यहाँ पर यूज कर लिया है, ठीक। अगर आप रेंट पे कर देते हो तो रेंट टू कैश, और अगर रेंट आउटस्टैंडिंग है तो रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट, एक लायबिलिटी आपने इंक्रीज कर दी, ठीक। किसी भी एक्सपेंस को पे करना, किसी भी एक्सपेंस का आउटस्टैंडिंग, ये एंट्री होती है। कमीशन रिसीव रुपीज 10,000, इनकम रिसीव हुई तो क्या एंट्री बनेगी? बिजनेस में कैश बढ़ गया और जिस भी इनकम की वजह से कमीशन रिसीव हुई है तो आप कमीशन को अकॉर्डिंगली उस अकाउंट को कर देंगे क्रेडिट, ठीक। तो अगर कभी भी बिजनेस में इनकम रिसीव होती है तो कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट, ठीक। डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में डिपॉजिट हो जाए तो कैश की जगह आप बैंक अकाउंट लिख देंगे। एक्रूड कमीशन, एक्रूड मींस कमीशन ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। तो ऐसी सिचुएशन में आपके बिजनेस की इनकम है, इनकम को कर दो क्रेडिट, कमीशन अकाउंट क्रेडिट तो होगा लेकिन कैश नहीं आया, उसकी जगह एक असेट क्रिएट हो गया जिसका नाम है एक्रूड कमीशन, अमाउंट इज 3000, ठीक। अब बात करते हैं, अगर कभी भी आपको अपने डेटर से चेक रिसीव हो जाए तो आप उसकी क्या एंट्री करेंगे? अगर बिजनेस अपना चेक इशू करता है तो मैं बैंक बोल रही हूँ बार बार कि आप टू बैंक लिख देंगे, लेकिन अगर किसी और का चेक बिजनेस में आता है तो आप उसकी एंट्री बनाते हैं चेक इन हैंड डेबिट टू राम। जब तक आपने उस चेक को बैंक में डिपॉजिट नहीं किया है वो चेक आपके लिए चेक इन हैंड है। जब इस चेक को आप बैंक में डिपॉजिट कर देंगे तो आप क्या एंट्री बनाएंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड, ठीक। अमाउंट इज 10,000, दोनों साइड आप डेबिट एंड क्रेडिट 10,000 अमाउंट को लिख देंगे, ठीक। आई होप आपको अच्छा, कमीशन रिसीव में भी हमने 10,000 ही लिखा, जो भी इनकम है अकॉर्डिंगली डेबिट और क्रेडिट करके आप उसको लिख दें, ठीक। आई होप आपको ये ट्रांजैक्शन समझ में आई है। मैंने मैक्सिमम पॉसिबल ट्रांजैक्शंस और जर्नल आपके साथ डिस्कस कर ली है। आई होप आपको ये समझ में आई है। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो इन्हें लाइक कीजिए, share कीजिए, subscribe my channel and don't forget to press the bell icon so that you can get the notifications of my latest updates. Thank you.